वेलकम गाइस। तो क्या हो रहा है आप लोगों का? खैर, सबसे पहले मैं आज इस तरह बिना मुंह दिखाए, क्यों वैसे भी मैं मुंह नहीं दिखाता, इस तरह क्यों वॉइस ओवर वीडियो कर रहा हूँ। गाइस, मैं थोड़ा बहुत बीमार हूँ, तो इस समय ऐसे बहुत गंदा लगेगा अगर सामने आता हूँ तो। चलो, कोई बात नहीं। आज कोई मूवी रिव्यू या कोई जैसे पहले लॉ या ऐसे ऐसे इन सब की बात करता था, ऐसा कोई वीडियो नहीं है आज। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम पर चल रहे स्कैम्स को लेकर एक वीडियो बनाया था। उस पर किसी ने मुझसे पूछा कि ये आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने उसमें थोड़ा बहुत कवर किया था। अभी उन्होंने पूछा कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और एक कॉमन आदमी मतलब कॉमन मैन के आइडेंटिटी से किसको क्या फ़ायदा होता है, उन्होंने ये सब पूछा। तो उन्हें मैंने जवाब तो नहीं दिया, सोचा कि एक वीडियो ही बना देते हैं, आप लोग भी समझ जाओगे। अगर नहीं जानते, नहीं समझते तो आप लोग भी समझ जाओगे। अगर ऑलरेडी जानते हो तो कोई बात नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है और ये क्यों होता है, इसे जानते हैं। ओके, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब पहचान का चुराया जाना। मतलब आप जो हैं, आपका नाम, आपका फ़ोटो, आपका पता, आपका फ़ोन नंबर, कुछ भी जो बताता है कि ये आप हैं, आपका पहचान, उस पहचान को जब कोई चुरा लेता है तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान का चुराया जाना। ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों को बहुत कुछ करना होता है और उन्हें एक मास्क चाहिए होता है, ताकि जब पुलिस या कोई भी दूसरी शक्ति उन तक पहुंचे तो वो उस मास्क को पकड़े, मास्क के पीछे के चेहरे को नहीं। समझ रहे हो मतलब? चलो, अब ये क्यों होता है और ये कौन करता है, एंड देन एक कॉमन मैन की आइडेंटिटी क्या इम्पोर्टेंट भी होती है, इस सॉरी, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये क्रिमिनल लोग करते हैं। आप कॉमन मैन हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप कुछ भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ एक आइडेंटिटी चाहिए होता है। और इसमें ना सबसे ज़्यादा टारगेट कॉमन लोग ही होते हैं। आपको लग रहा होगा कॉमन मैन के आइडेंटिटी से किसको क्या फ़ायदा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ होता है। चलो, अभी इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं बिना उदाहरण के समझा पाऊँगा और आप समझ पाएंगे। गाइस, इमेजिन करो, मैं जो अभी आपको ये वीडियो नरेट कर रहा हूँ, मैं आपका ये नहीं, बल्कि मैं कोई एक क्रिमिनल हूँ जिसके पास कोई एक इलीगल ड्रग है, और मैं उस ड्रग को देश से बाहर इंपोर्ट करना चाहता हूँ किसी दूसरे क्रिमिनल को, जिसे मैंने कभी नहीं देखा। मेरे पास वहाँ तक इंपोर्ट करने का सारा बंदोबस्त हो चुका है, लेकिन आल दो कि ये सब कुछ क्या बोलते हैं, अनोनिमिटी को मेंटेन करते हुए ही किया जाता है, लेकिन इवन आफ्टर दैट कम से कम कोई एक चेहरा तो चाहिए, पहचान तो चाहिए, कम से कम सामने वाले को बताने के लिए ही कि कोई है जो ये मुझे दे रहा है। कोई भी आएगा ऐसे मास्क पहन के कुछ भी देगा, आप लोगे नहीं ना? कम से कम एक पहचान तो होना चाहिए बीच में ऐसे ऐसे। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, किसी का भी आइडेंटिटी उठाते हैं और फिर वो जो ड्रग उनको देना होता है, या फिर कुछ भी इलीगल सामान, किसी भी तरह का, कोई कोई किसी भी तरह का वीडियो हो, कोई, या फिर किसी भी तरह का मैटर हो, या फिर कोई हथियार हो, या कुछ भी जो सीधी तरह मेन स्ट्रीम में कानून अलाउ नहीं करता है, वो सब जब उन्हें देना होता है तो किसी और का आइडेंटिटी ये लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि बोल नहीं सकते अनोनिमिटी किस हद तक मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हर बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं यार, ये जो आईपी एड्रेस को मास्क करते हैं, जो हाइड करते हैं, उसके बाद ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें हैक करके पकड़ा जाता है। तब पता चलता है कि ये कोई कश्मीर वाला गांव वाला लड़का था जो मुंबई में बैठ के दुबई वाले किसी गैंगस्टर को ये सब भेज रहा था। जब उसके पास पुलिस जाती है तो पता चलता है वो तो साला अनपढ़ है, या ऐसे केसेस सामने आते हैं। तो आपकी आइडेंटिटी सिर्फ इस एक क्या बोलते हैं यार, क्रिमिनल काम में यूज़ नहीं होता। ऐसे अनेकों काम होते हैं जिन्हें मैं सब नहीं बता सकता, तो जस्ट आप इमेजिन करिए। तो इस तरह ये आइडेंटिटी थेफ्ट काम करता है। और ये करते कौन है? करते क्रिमिनल लोग हैं, हैकर लोग हैं, स्पैमर, या कुछ भी कह लो उनको, जो समाज में होते हैं लेकिन सबसे छुपे हुए होते हैं। ठीक है, अब ये होता किस तरह है? जैसे कि मैंने बताया पहले, इंस्टाग्राम के वो स्कैम वाले वीडियोज़ में, वो एक क्या बोलते हैं, एक तरीका हो गया। अभी जो कुछ भी मेरी समझ में है वो सब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ज़रा आराम से और ध्यान से सुनना।
मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। सबसे पहला तरीका होता है पहचान चुराने का, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब आपको फ़ोन आता है एक ही दम में, सर हेलो, हम मणप्पुरम गोल्ड लोन से फ़ोन कर रहे हैं। जी हाँ, आपने 3 दिन पहले आके इतना इतना लोन चुकाया, ये किया वो किया, फिर गोल्ड को इधर फिर से रखा और फिर रसीद लेकर निकल गए। अभी क्या है, हम लोग एक लक्की ड्रॉ निकाले थे और उसके लिए ये सब चाहिए। और ये आदमी क्या करता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता है उन पे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारे ये होते हैं। सर आप ACS के लिए काम करते हैं ना सर, आपको हमारे ये वाले यूनियन वालों ने एम्प्लॉई के नाम पे जो चिट निकाले थे उसके ऊपर आपका ये आया है, आप अपना बैंक डिटेल दे दीजिए। या फिर आप कुछ भी करके वो आपसे कुछ ना कुछ आपका ये मांगते हैं, मतलब जो आपके पहचान से जुड़ा हुआ हो। गाइस, ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। या ऐसे डायरेक्टली भी हो सकता है, जैसे कई लोग ऐसे पासवर्ड किसी को भी दे देते हैं या फिर अपने चीज़ों का एक्सेस किसी को भी ईजिली दे देते हैं। और लोग ऐसा बातों में मैनिपुलेट भी कर लेते हैं कि कैन आई हैव योर फ़ोन, मेरा फ़ोन का बैटरी डेड हो गया है, मुझे ज़रा एक फ़ोन करना है। वो फ़ोन पूरा आपके सामने ही करेंगे, ठीक है, आपके सामने ही फ़ोन करेंगे। फ़ोन में सिर्फ एक 2-3 वर्ड से ही बात करेंगे, उन्हें सिर्फ आपका नंबर चाहिए होता है। बात करेंगे, वापस काट के आपको दे देंगे। आप बोलेंगे अरे क्या हुआ, बस हेल्प किया मैंने उनके। आपने हेल्प नहीं किया, आपने फ़ोन नंबर दिया है। वहाँ पे फ़ोन नंबर लिंक्ड होता है आधार कार्ड से, और आधार कार्ड में आपका सब कुछ होता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, आपके फिंगरप्रिंट से लेके आपके रेटिना स्कैन तक सब कुछ होता है। और अगर आपका आधार कार्ड किसी तरह, आधार कार्ड का थोड़ा सा भी डिटेल अगर किसी के पास जाता है तो ये एक तरह से ये होता है कि आप ही उनके हाथ में हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग ये हो गया। अभी दूसरा होता है फिशिंग, मतलब मछली पकड़ना नहीं। ये फिशिंग मतलब ये कुछ इस तरह होता है कि ये F वाला नहीं, PH वाला फिशिंग। जैसे कि आप ब्राउज़ कर रहे हो कुछ भी, कोई एक वेबसाइट ऐसे ये कर रहे हो, तभी एक पॉपअप आता है आपके पास कि आपका बैटरी खतरे में है, आपका डाटा खतरे में है, ये सब ये करिए, ऐसा ऐसा कुछ डाउनलोड करिए, ऐसा कुछ आता है। या फिर कुछ इस तरह आता है कि आपने लक्की ड्रॉ जीता है, आपको ये मिलेगा, यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करिए, ऐसा ऐसा। और फिर उससे होता है या नहीं होता है उसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे फिशिंग बोलते हैं गाइस। ये सब सिर्फ आपके डिटेल्स लेने के लिए होता है। या फिर आपको स्पैम ईमेल्स आते हैं, या फिर टेक्स्ट मैसेजेस कुछ इस तरह आते हैं, या फिर ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ऐसा 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 बहुत कुछ आता है। मतलब ये बॉलीवुड का ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा वैसा सब ये फिशिंग में आता है। ये भी आपके इन्फॉर्मेशन के पीछे रहते हैं। अभी आगे बढ़कर बात करते हैं। अभी नेक्स्ट आता है डाटा ब्रीचिंग। DATA आप डेटा बोलते हो, मैं डाटा बोलता हूँ, तो कुछ ज़्यादा ये मत कर लो, बस बातों पे ध्यान दो। डाटा ब्रीच का मतलब जिस तरह होता है, जैसे आपके फ़ोन में कोई एक मालवेयर आ जाता है और उसके बाद आपका जो फ़ोटो है, कॉन्टैक्ट है, आपने जो कुछ भी फ़ोन में अपना इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है वो ब्रीच होता है, या फिर वो दूसरी भाषा में उन्हें ट्रांसफ़र होता है। इसे डाटा ब्रीच कहते हैं। अभी ये होता किस तरह है, ये होता है क्योंकि आप बहुत कुछ डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में। अब एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आप ये वाला VPN डाउनलोड करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये सब मिलेगा। या फिर एक कॉमन एग्जांपल, अभी टिकटॉक बैन हुआ है, ठीक है, लेकिन जब टिकटॉक बैन हुआ था बहुत लोग सैड हो गए थे। वो लोग बस इतना ही दिमाग में लिए घूम रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे हमारा टिकटॉक ऐप फिर से चालू हो जाए। और उसके लिए बहुत सारा VPN, बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐप्स उन्होंने डाउनलोड करके रखे हुए थे कि टिकटॉक ऐप चलेगा, टिकटॉक पे हम फिर से ये करेंगे वो कर। लेकिन यार ये सारे जो VPN ये होते हैं, या फिर कोई कुछ भी ऐसा ये होता है कि आप इसे डाउनलोड कर लो तो आपका ये वाला ऐप चालू हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लो, इसके थ्रू अपना ZEE5 चलाओ, इसके थ्रू अपना नेटफ्लिक्स चालू हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये जो ऐप्स होते हैं इनमें मालवेयर भरा होता है। और मालवेयर कैसे बताऊँ, ट्रोजन होता है उनमें, वायरसेस होते हैं, वर्म होते हैं, बॉट्स होते हैं, कुछ भी होता है जो आपका इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को ट्रांसफ़र करता है। पेरेंट मतलब जिनने उसे बनाया है उनको देता है। मतलब समझ रहे हो, ये सब होता है आइडेंटिटी थेफ्ट के ऊपर, आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर। और
इस आइडेंटिटी से लोग बहुत कुछ मतलब बहुत सारा कर सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, खासकर आपका आधार कार्ड हो गया। गाइस, आधार कार्ड अगर हाथ लगाना उनको तो बाकी कोई भी डिटेल निकाल लेना बहुत आसान होता है। उस पर आपका फ़ोन नंबर होता है, उस पर आपका वो किन किन बैंक से जुड़ा हुआ है ये होता है। उसमें आप क्या बोलते हैं, आजकल तो ऐसे मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर भी उससे लिंक्ड होता है। एंड देन उसमें आपका फिंगरप्रिंट तक होता है जिसे वो लोग रिट्रीव कर सकते हैं। आपका रेटिना स्कैन होता है जिससे आपकी फ़ोटो भी वो लोग आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि आधार कार्ड पे वो सब बहुत ईजीली ये होता है। और इन्हें वो यूज़ करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए। 90% ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं ये सामने नहीं आती और सॉफ्टली हो जाते हैं, लेकिन दुरादृष्ट या कुछ भी अनफॉर्चुनेटली अगर वो 10% केसेस में आपका आइडेंटिटी आ गया तो पुलिस आपको ही आकर पकड़ेगी और पूछेगी कि ये तुमने क्या किया। तुम्हें पता भी नहीं रहेगा कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन वो हो चुका रहता है। तो अपना आइडेंटिटी सेफ रखो, ठीक है, और बस ऐसे चीज़ों से दूर रहो। तो अभी इसे अवॉइड कैसे करना है? अवॉइड इसे इस तरह करना है कि अगर आपको फ़ोन आता है मणप्पुरम गोल्ड लोन से कि सर आपने ये जीता है, हमें आपका ये चाहिए वो चाहिए, गिफ्ट हम सीधा आपके एड्रेस को भेज देंगे, आपका ये वो ज़रा कलेक्ट करवा दीजिए। आप बोल दो कि मैं कल मणप्पुरम गोल्ड लोन के ब्रांच में आकर बात करता हूँ और फ़ोन काट दो, हो गया। कोई ऐसे वेबसाइट आते हैं कि आपका डाटा खतरे में है, आपकी बैटरी खतरे में है, आपका ये रहने दो भाई, मुझे नहीं चाहिए। पॉपअप जो आता है काट दो उसे। अगर ऐसे इसमें आप सर्फ करते हो, वेबसाइट्स में सर्फ करते हैं तो। और फिर अब रही बात ये क्या बोलते हैं यार, मालवेयर की एंड इसके एंड ऑल दैट। गाइज, फूलिशली अपने आधार कार्ड या कोई भी अपना पर्सनल डिटेल ऐसे फ़ोटो लेकर मत रखो, क्योंकि कोई नहीं बोल सकता है कि कौन सा ऐप किस तरह से काम करता है, कौन सा ऐप इन्फेक्टेड है, कोई नहीं बोल सकता। तो जो चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपके पहचान से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहीं पे सुरक्षित रखो, अपने मतलब बटुए में रखो, कहीं पे भी ये वो करो, लेकिन कभी भी इस तरह मत रखो कि वो एक्सपोज हो जाए। समझ रहे हो? बस अभी और कुछ नहीं बोलना है। अपना ध्यान रखो, फिर मिलेंगे। वैसे आपके पास कोई मूवी सजेशन है मेरे लिए जो मुझे देखनी चाहिए? वैसे एक बात मैं बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं और प्रोफेशनल रिव्यूअर भी नहीं हूं। मैं सिर्फ उन्हीं मूवीज़ या वेब सीरीज़ को देखता हूं जो मुझे पसंद आती हैं, जो मुझे लगती हैं कि अच्छी होंगी, और अगर मुझे अच्छी लगती हैं तो ही मैं आपको बताता हूँ कि आप, ताकि आपका समय बचे। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी लोग बनाएंगे मैं माइंडलेसली सब कुछ को देखूंगा, ऐसा नहीं है यार। अगर टाइम भी होता है तब भी मैं चूज़ करके ही देखता हूँ कि मुझे क्या देखना है, क्योंकि मैं क्या बोलते हैं यार, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता हूँ कि अगर कुछ समाज में मेरे थ्रू जा रहा है तो वो क्या जा रहा है ये पहले मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखिए, बाय।